पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक The neighbor is serious to talk serious matters on the table. हिना रब्बानी ने ये स्टेटमेंट पास किया है कि इंडिया जो है वेस्ट की डार्लिंग है क्योंकि is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West. While हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? And we had 3 wars fought in the last 75 years. लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? इंडिया क्यों रेडी नहीं है? वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, इंडिया के साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं ताकि ताल्लुक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है भारत से बात करने के लिए। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक सेमिनार में बात करते हुए कहा है कि वो भारत से टेबल टॉक करना चाहते हैं, भारत से बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत हमसे बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खार का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत वेस्ट का डार्लिंग है। हिना रब्बानी खार ने कहा, यूरोप अमेरिका भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए भेज रहे हैं और हमें कोई पूछ नहीं रहा है। और पाकिस्तान में जो कंपनियां थीं वो भी पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रही हैं। Our defense purposes. And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance, education, health, and पाकिस्तान well-being की of the तरफ से people. भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समिट में स्पीच के दौरान ये कहा कि दोनों मुल्कों को टेबल टॉक करनी चाहिए और जंगे मसाइल का हल नहीं है। लेकिन इसी के साथ हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती and हैं। then there is तो the East, okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. So India, stands out as a country. इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है, उनको ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है और वो दौरा कितना बड़ा है और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी हैं। और हमने भी क्योंकि फ़ैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े। तो एक वजह ये भी है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। मैडम, पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आएँ, बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वजीर आज़म बने हैं भारत को। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? इंडिया क्यों रेडी नहीं है? क्या वजह है? शहबाज शरीफ साहब को क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफ़र को सीरियस नहीं ले रही? क्यों सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं। और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत। और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन।
यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से यानी कि शहबाज शरीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है इंडिया के लिए कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, इंडिया के साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं ताकि ताल्लुकात बेहतर हो सके। और दूसरी जानिब हिना रब्बानी खर जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, स्टेट अफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट पास की। हिना रब्बानी खर ने ये स्टेटमेंट पास किया कि इंडिया जो है वेस्ट की डार्लिंग है क्योंकि वेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। सर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए हैं, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्मीनान को बहाल करने के लिए? देखिए, दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का, इत्मीनान का है। तो इत्मीनान करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखिए हम कितने अमन पसंद हैं, देखिए हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने एक बेबी स्टेप, आप एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। आपने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, हाई कमीशन में ट्रेड शुरू किया, आपने नहीं किया। दूसरा ये कि वो उनको एतराजात है, वो हर जगह पे जाके उन्होंने कहा कि टेररिज्म को बंद करें अपने अंदर से। आपने उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जो एतमाद की फजा बहाल हो? तो ये सारी चीजें दोस्तों, करनी होंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ की मंत्री हिना रब्बानी खार के बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।